देखिए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के हमने टेस्ट परीक्षा कराई थी, उसकी तुम्हें मैथ हल कराएंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में किस प्रकार का मैथ आता है। एक प्रकार से डेमो हो जाएगी मैथ की तुम्हारी। देखिए पहला क्वेश्चन मैथ का, ये है फर्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 का मान क्या होगा। देखिए इसे हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 का घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की घात 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 32। इसे हम सबको जोड़ेंगे, इसमें को जोड़ा 20 और इसमें को जोड़ा 40, 20 और 40 कितना हो गया 60। एक दूसरा तरीका शॉर्ट तरीका देखिए बेटा, 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। इसमें 2 की घात 2 ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से 1 प्लस यहाँ से बचा 2 प्लस यहाँ से बचा 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 2, 1 प्लस 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 2 10 14 14 और 1 15, 2 दूनी 4 15 गुणा 4 15 चौका 60। ठीक है बेटा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है पैटर्न 4, 9, 16, डॉट डॉट अगला 3 पद क्या होंगे। अगले 3 पद पूछ लिया है। देखिए इसमें को हमने 4 में को हमने अगर 5 जोड़ा तो कितना आ गया 9। ठीक, अब 9 में को 7 जोड़ा कितना आ गया 9 7 16। 16 में को हमने क्या जोड़ा बेटा 9 जोड़ा कितना आ गया 16 9 25। 25 में को हमने 11 जोड़ा कितना आ गया बेटा 36। 36 में को हमने 13 जोड़ा कितना हो गया 49। अगली 3 संख्याएं पूछी थी, ये यहाँ तक तो दिया था। ये 5 में ये कितनी क्या संख्या जोड़ रहे हैं हम विषम संख्या जोड़ते गए और अगली संख्या आ। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 45 क्वेश्चन है 30 प्लस 3.0 प्लस 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333। अब ये किसके बराबर है, इसे जोड़ दो 30.00 लिख सकते हैं। पॉइंट के नीचे 0.00, पॉइंट के नीचे 0.3, आगे 0 हम लगा सकते हैं खाली स्थान में कभी। फिर 0.33 0.333 इसे ऐड कर दो, जोड़ा 3 और 3 6, 3 6 9, ये आ गया पॉइंट लगा दिया 3 और ये आ गया 3, कितना हो गया बेटा 33.963। ठीक, देखिए बेटा अगला सवाल 44 क्या है। ये है बार है 27 6 भाग 1.55 बराबर 79 20 हो तो मान पूछा है इसने किसका 27.6 भाग 79 20 का, इसका मान पूछा है कि क्या होगा। देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है और ये हर वर्ष बेटा जवाहर नवोदय विद्यालय में आता जरूर है एंट्रेंस परीक्षा में। इस प्रकार से देखिए क्या है, इस संख्या को इसकी सहायता से इसे हल करना है। बार है 76 बटे 1.55 बराबर 79 20, ये है। इसे ले जाओ इधर और इसे ले आओ इधर, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना है। किसका बार है 27.6 बटे 79 20, इस रूप में इसे हमें इसका मान पूछा है। अब इस रूप में बना लीजिएगा, बार है 27 6 बटे
79 20 बराबर 1.55। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमें दशमलव एक अंक बाद लगाना है इसमें। कितने? एक अंक बाद। तो दशमलव लगेगा एक अंक बाद जब नीचे 10 हो, तो नीचे 10 और ऊपर भी 10 से भाग कर गुणा कराई हमने, इससे नीचे वाले से लग गया ये, और ये इधर दोनों हमने दूर कर दिए दशमलव। तो अब ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो 12 27 6 बटे 79 20, और ये पॉइंट लग गया। अब ये हो जाएगा 3 अंक, ये नीचे हो जाएंगे 3 शून्य। तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 0.155। इसका मान कितना आ गया? 0.155। समझ में आया? अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि चार आदमी अथवा 6 औरतें अथवा 6 औरतें 4 आदमी अथवा 6 औरतें एक कार्य 16 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन में कर सकते हैं। तो यही कार्य दो आदमी तथा कितने दिनों में कर सकेंगे। देखिए, 4 आदमी का काम बराबर 6 औरतों। तो 2 से भाग कर दो इसे, तो 2 आदमी का काम बराबर 3 औरतों या औरतों। पूछा है उसने 2 आदमी प्लस 9 औरत। देखो ये तो बहुत सिंपल है, 2 आदमी की जगह 3 औरतें लिख दो। तो यहाँ लिखा 3 प्लस के 9 10 11 12 औरतें हो। कितनी हो गई? 12 औरतें। एक हमने तुम्हें सूत्र बताया था M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। इसी सूत्र में इसको डाल दीजिएगा। M1 पहले औरतें कितनी थी? 6 औरतें। दिन कितना थे? 16। घंटे और कार्य दिया नहीं है। आपके औरतें कितनी हो गई? 12 और दिन पूछा 6 दूनी 12 2 8 16। तो D2 कितने दिन में करेंगे? वो 8 दिन में करेंगे। शांत गई। अगला क्वेश्चन 47 46 क्या 46 है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? वह ग्रेटर देन बड़ी संख्या को दर्शाता है। इसे बड़ी संख्या को दर्शाता है। तथा लेस देन छोटी संख्या को दर्शाता है। देखिए इसके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है n² ग्रेटर देन n की घात 3। बी ऑप्शन है n की घात 3 ग्रेटर देन n²। सी ऑप्शन है n² माइनस के n की घात 3 ग्रेटर देन 0। डी ऑप्शन है n ग्रेटर देन 0। देखिए n नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जोड़
तो हमने देखिए n बराबर पहली संख्या 1 लेने पर n बराबर 1 लेने पर। अब हमने n बराबर 1 ली, n बराबर 1, n स्क्वायर बराबर 1, n की घात 3 बराबर भी क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर n की घात 3, n स्क्वायर बराबर n की घात 3। इसे इधर को ले आओ, n स्क्वायर माइनस के n की घात 3, या इसमें से n कॉमन ले लो बराबर 0। तो n माइनस 1, या इतना ही रहने दो बराबर 0 हो गया। तो 1 ग्रेटर देन 0, एक बड़ा होगा 0 से, यानी क्या हो जाएगा n बड़ा होगा 0 से। n क्या होगा बड़ा 0 से। कहाँ से पता चला ये? देखिए इसमें से n कॉमन ले लिया हमने, तो n माइनस के n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो n माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा, और n स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0 के, n बराबर हो गया 0, और एक ये लिया n माइनस के 1 बराबर 0, n बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, तो n का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 47। मोना ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी और मोना ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी। कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए क्या होता है इसका सूत्र, SP इजिकल टू CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100। देखिए जो चीज खरीदी होती है उसे बोलते हैं CP, कॉस्ट प्राइस। कितना है 860, कितने परसेंट के लाभ पे? प्रॉफिट 15% के लाभ पर। ठीक है, और पूछा क्या उसने? SP पूछा, SP बराबर क्या? देखिए इसमें डाल दीजिएगा 860 और 115 और बटे 100। देखिए एक शून्य से एक शून्य कर दिया, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटा 43, 23 की और 43 की हम क्या करा देंगे बेटा? मल्टीप्लाई करा देंगे 23 की और 43 की। तो आंसर आ जाएगा 989 रुपये। ठीक है बेटा, समझ में आया? 48वां क्वेश्चन देखिए 48 देखिए। दस 20 30 40 50। अब ये क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, आगे हिंदी।
अब ये है सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। देखिए एक दंडारेख दिया हुआ है, इधर प्राप्तांक है 10, 20, 30, 40, 50। ये विषय दे रखे हैं, अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय, गणित विषय, विज्ञान विषय, सामाजिक विषय। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया सभी विषयों के कुल प्राप्तांक कितने होंगे? सभी विषयों के कुल प्राप्तांक कितने होंगे? तो देखो कितना हल्का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, अंग्रेजी के कितने हो गए बेटा? 20 पे जाएगा 20 प्लस हिंदी के कितने हो गए बेटा? 30 प्लस गणित के कितने हो गए? 50 प्लस विज्ञान के कितने हो गए बेटा? 40 प्लस सामाजिक विज्ञान के कितने हो गए? 30। कितना हो गया बेटा? 30 और 30 60, 60 40 100 100 150 160 170। कितना हो गया कुल प्राप्तांक? 170। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला सवाल ये है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखो बेटा कैसे हो, 5 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 4 अंकों की 1 2 3 4, इसका योग पूछा। 9 9 18, 18 रे 19, 18 रे 19, 9 18 रे 19, 9 रे 10, ये हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 243 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 0 गुणा 5 गुणा 4 का सरलतम रूप क्या होगा? देखिए बेटा, जब सरलतम रूप पूछ लिया तो 0 अगर किसी की गुणा में है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल 135% बराबर है किसके? तो देखिए सीधा सीधा ऑप्शन में बेटा इसे इसके बटे 100 लिख सकते हैं। अगर ये कट गया है तो काट दो, और यही दिया हुआ है तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कट भी लिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना हो गया बेटा? 27/20। ठीक है, समझ में आया? ये बेटा समझ में आया? इसी प्रकार से हम तुम्हें विगत वर्षों के पेपर सेट हल कराएंगे। अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आए तुम्हें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।